अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने देंगे। 1 कप मैं इसके अंदर बंद गोभी मैंने इस तरह क्यूब्स की तरह इसको काट लिया था और इसमें शामिल कर रही हूँ और हल्का हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। और मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच चिकन पाउडर और 1 चम्मच नमक इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो बार बार हम मसाले इसके ऊपर शामिल करते हैं, ये मिक्सचर बना के ये शामिल करते रहेंगे। 1/2 टी स्पून मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ गोभी के ऊपर, ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। चिली सॉस शामिल कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर सोया सॉस शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको फ्राई होने देंगे ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और ये देखें, इसको हमने अलग एक बाउल में निकाल दिया है। दोबारा इसी तरह से थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और 1 कप मैंने प्याज ली थी, उसको क्यूब्स में काट लिया था और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर होने देंगे। ये आपके ऊपर है, आप सब्ज़ियाँ कम या ज़्यादा अपने मुताबिक जो आपको जितनी पसंद है शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो आपको मसाला मैंने दिखाया था वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस मैं शामिल कर रही हूँ और सिरका, फिर इसी तरह से सोया सॉस, तो तीनों सॉसेस इसके ऊपर शामिल कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्राई होने देंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे इसको। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है मैकरोनी में। और ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन और कच्ची कच्ची सी इस तरह की ये फ्राई हो जाती है। और जैसे ही ये हो गई है, इसको भी बाउल जो मैंने आपको दिखाया था उसी में इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। इसी तरह ऑयल शामिल करेंगे और 1 कप गाजर मैंने इस तरह लंबी लंबी स्लाइसिस में काट ली थी। फिर इसके ऊपर भी सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको गलने देंगे क्योंकि गाजर थोड़ी देर में होती है। और ये देखें, थोड़ी देर बाद ये इस तरह की हो गई है, थोड़ा इसकी शक्ल चेंज हुई है, सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई किया है और ये हो गई है। इसको भी जब तक हम दूसरी तरफ पतीली में इतना पानी शामिल कर लेंगे जिसमें आराम से मैकरोनी बॉयल हो जाए। और दूसरी तरफ गाजर हमारी फ्राई हो चुकी है, उसको बाउल में निकाल देंगे और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप शिमला मिर्च स्लाइसिस में काट ली थी लंबी लंबी, वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और वही तमाम मसाले और सब चीज़ें इसके ऊपर भी शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, कि इसका थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे। ये बहुत ज़बरदस्त भी लगता है। और पानी के अंदर 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे ताकि मैकरोनी फीकी ना रहे और थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे ताकि आपस में वो चिपके नहीं, फिर बहुत ज़बरदस्त मैकरोनी बनती है। और अब दूसरी तरफ थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। 1 कप आलू लिए थे, चिप्स की शेप में काट लिए हैं। उसके ऊपर वही मसाला और सॉसेस वगैरह जो हैंगे शामिल कर देंगे और आलूओं को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे जितनी देर में ये आराम से गल जाए, क्योंकि जो भी सारा ये गलेगा इसी वक्त ही गलेगा, बाद में फिर ये गलता नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ पानी में उबाल आ चुका है और इसके अंदर 500 ग्राम्स का पैकेट मैंने लिया था एल्बो मैकरोनी, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको इतना बॉयल करना है, आप चेक कर लें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ आलू भी फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल देंगे और उसी ऑयल में मैं बोनलेस चिकन 1/2 केजी मैंने लिया था, इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे ताकि खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाए। वही मसाला इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ना कच्चा, इस तरह से। और फिर सॉसेस शामिल करेंगे जो आपको दिखाई थी और ये देखें, इस तरह का इस पर खूबसूरत सा कलर आने लगेगा और सारा इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के उसका पेस्ट बना लिया था मैंने और इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसके अंदर मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। सॉल्ट हस्बे ज़ायका और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ मैं।
अच्छी तरह से भून लेना है, पानी खुशक हो जाए, इसका ऑयल सरफेस पर आ जाए। उसके बाद दूसरी तरफ मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी, उसको हमने छान लिया था। उसी बर्तन में मैं इसको शामिल कर रही हूँ, चिकन को और टोमेटो पेस्ट को, और फिर उसके ऊपर हाफ़ मैक्रोनी शामिल कर देंगे बॉयल हुई हुई। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। और सारी सब्जियां जो हमने फ्राई कर ली थी वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे तमाम को, और बाकी मैक्रोनी भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा सामान जो हमने इसमें शामिल किया वेल कंबाइन हो जाए। अब इसमें टेस्ट के लिए सोया सॉस शामिल करेंगे ताकि इस तमाम में मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए मैक्रोनी में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और चिली सॉस, सिरका आप अपने मुताबिक इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। और वो जो टेस्ट मेकर के लिए हमने बनाए थे काली मिर्च और नमक का जो मिक्सचर था वो इसके ऊपर 2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया ऊपर से। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। बिल्कुल एंड पे मैं 1 पैकेट क्रीम इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। पहले से नहीं डालते, कुक करने पे क्रीम अपना ऑयल छोड़ देती है। बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे ताकि इसका क्रीमी सा टेक्स्चर आए। बहुत ज़बरदस्त इस तरह बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए। अब इसको खूबसूरत से बर्तन में निकाल के आपने डिश आउट करना है और सर्व करना है। और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। सर्दियों में आपको पता है ये तमाम सब्ज़ियाँ मिलती है, आप ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।